हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में जिन रिश्तों के लिए आजकल सोशल मीडिया पे इतना जजमेंट पास किया जा रहा है। आजकल इंसान अगर अपने दुख में रोए तो उसको जज करा जा रहा है, अगर अपने दुख में स्ट्रांग बनने की कोशिश करे तो उसको जज किया जा रहा है, अगर वो अपना काम करने की कोशिश करे तो उसको जज किया जा रहा है। हर मोड़ पे, हर स्टेप पे आजकल जजमेंट पास किया जा रहा है और इस बार जजमेंट पास हो रहा है माओ के ऊपर, यानी कि मदर्स के ऊपर। तो इसी से रिलेटेड आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं टेंशन भरे माहौल पे, जहां पे एवरीडे हम कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के जरिए ऐसी ऐसी न्यूज सुनते हैं जिस न्यूज को सुनने के बाद हम लोगों को भी एक अनदर लेवल का स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। राइट, हमारी स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से हम कभी कभी अपनी स्किन, अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसा ही बहुत टाइम से मेरे साथ भी हो रहा था। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मेरी भी स्किन में बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगी, जहां पे मुझे अंडर आइज की प्रॉब्लम भी होने लग गई थी और मुझे पिगमेंटेशन मेरे नोज एरिया में होने लग गया। तो जैसे ही मैंने अपने चेहरे पे ये चेंजेस एनालाइज करे, अपने इंस्टाग्राम सजेशन में बहुत दिन से क्योर स्किन के बारे में देख रही थी, सुन रही थी, मैंने रिसर्च किया। तो उसके बाद मैंने प्ले स्टोर से जाके क्योर स्किन का ऐप डाउनलोड किया। वहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होती, जैसे कि आपका फोन नंबर। वहां पे आप अपने स्किन वाले सेक्शन को क्लिक करके सीधा आपकी जो कॉन्वर्जेशन होती है वो डर्मेटोलॉजिस्ट से होती है, जहां पे आप उनको अपना स्किन टाइप, आपके साथ कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, वेदर वो थायराइड हो, पीसीओडी हो, कोई भी विटामिन या वाइटल्स की प्रॉब्लम हो, आप उनके साथ खुल करके डिस्कस कर सकते हैं। कि आपके फेस की वो 2-3 फोटोज भी लेते हैं और वहां पे एनालाइज करते हैं कि आपके फेस के किस किस हिस्से में क्या क्या प्रॉब्लमेटिक एरिया है। उसके बाद अकॉर्डिंगली वो आपको एक किट जनरेट करके देते हैं। जैसे कि मैंने जब ये चीजें करी थी तो मेरे पास आया था क्योर स्किन का ये पूरा का पैकेज, जिसके अंदर मेरे को मिले हैं इसमें 4 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मुझे इसमें मिला है ये फेस वॉश, उसके बाद मुझे इसमें मिला है ये सनस्क्रीन लोशन, और उसके बाद मुझे मिला है मेरी अकॉर्डिंग जो है ये बैरियर डिस्ट्रक्शन क्रीम है, नरिशमेंट एंड रिपेयर, और उसके बाद मुझे मिला है ये जो है मल्टी एक्टिव करेक्टर। तो ये 4 चीजें मुझे मिली हैं क्योर स्किन के साथ, और प्लस इसके साथ मुझे एक किट भी मिली है, जिस किट में मैं अपने क्योर स्किन के ये सारे प्रोडक्ट्स रख सकती हूँ। मुझे अभी से यूज करते हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं और मैंने काफी अच्छे विजिबल रिजल्ट्स इसमें नोटिस किए हैं। काफी इंप्रूवमेंट दिखी मेरे अंडर आई एरिया में, प्लस मेरे नोज के ये वाले एरिया में। तो अगर आप भी अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो बिना किसी देरी के फटाफट से जाके आप लोग क्योर स्किन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, EARTH अर्थ 100, ये मेरा कूपन कोड है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट बाय करते समय आपको मिलेगा 100 रुपीज का डिस्काउंट। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में क्योर स्किन का लिंक पेस्ट किया है, आप वहां से क्योर स्किन का ऐप डाउनलोड। माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए अनकंडीशनल होता है, चाहे वो प्यार दुनिया में, संसार में किसी भी माँ का हो। सपना भी अपनी माँ होने का फर्ज बखूबी निभा रही है, और कंडीशन ये है सपना के साथ कि उसके पास हस्बैंड नहीं है, उन बच्चों के पिता नहीं है। तो सपना के ऊपर डबल जिम्मेदारी आ जाती है एक बच्चे को पालने की, क्योंकि उसको माँ का और पिता का दोनों का ही फर्ज निभाना है। माँ किस तरीके से बच्चे को पाल रही है, क्या उसके लिए कर रही है, इसके लिए एक माँ को जज करना आसान ज़रूर होता है, क्योंकि हम उनकी 24 घंटे की ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं। हमें नहीं पता, हमें सिर्फ उतना पता है जितना हम वीडियोस के माध्यम से किसी भी इंसान को देखते हैं। लेकिन माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए अनकंडीशनल होता है, और माँ अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करती है। वो अपने ऊपर हर दुख तकलीफ ले लेती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी उस तकलीफ का सामना करने के लिए छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पे सपना जब तक अपनी बच्चियों के साथ है, वो अपनी बच्चियों का एक सुरक्षा कवच है, जो पिता के रूप में भी और माँ के रूप में भी उनके साथ जिंदगी भर, मैं यही कामना करती हूँ भगवान से कि रहे। एक और वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली है, वो वीडियो है चटोरी रजनी जी की। जैसे कि आप सबको पता ही है कि उनके साथ भी बहुत ज़्यादा दुखद घटना घट गई है, और काफ़ी समय के बाद, तकरीबन 12-13 दिन के बाद, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी एक वीडियो डाली, जहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे एक उस माँ को भी जज किया जा रहा है जिसका अभी 10-12 दिन पहले बेटा इस दुनिया से गया है। हर किसी का दुख जाहिर करने का तरीका अलग होता है, हर किसी का अपने दुख को संभालने का तरीका अलग होता है। अगर कोई ज़्यादा रो रहा है तो उसको भी जज करो, कोई कम रो रहा है उसको भी जज करो, और जो नहीं रो रहा है उसको भी जज करो। वाह सोशल मीडिया, एक माँ का लाल गया है, एक माँ का इकलौता बच्चा इस दुनिया से गया है। क्या उस माँ की तकलीफ को आप जज कर सकते हैं? क्या उस माँ के आंसू अगर नहीं बह रहे हैं तो आप उसके दुख को जज कर सकते हैं? जी हाँ, चटोरी रजनी जी को भी इसी तरीके के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से आज अपनी चुप्पी कहीं ना कहीं तोड़नी पड़ी।
बहुत समय से सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन आज उन्होंने अपने मुंह से अपने बच्चे के साथ क्या हुआ है ये चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बताया कि जिस वक्त पे उनके बेटे के साथ ये हादसा हुआ, ये दुर्घटना घटी, उस समय पे रजनी जी केरला में थी और उनके हस्बैंड ऑफिस में थे और उनके बच्चे का जिस जगह पे ये दुर्घटना हुई है उस जगह पे कोई भी सीसीटीवी नहीं था। वहाँ पे किसी ने भी क्या हुआ नहीं देखा, मतलब नो आई विटनेस, नो सीसीटीवी, और एग्जैक्टली पेरेंट्स को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि उनके बच्चे के साथ हुआ क्या। लेकिन हाँ, सड़क दुर्घटना घटी। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अब मुझे जानना भी नहीं है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, अब मैं जान के क्या करूँगी कि उसके साथ क्या हुआ। बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर रही थी। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और अगर आप में से किसी ने भी ब्रह्म कुमारी को फॉलो किया है या आप लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो वो भी एक ही चीज़ सिखाती है कि जब कोई इंसान इस संसार से जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसको खुशी देने के लिए आपको कभी भी आंसू बहा के सामने वाले को विदा नहीं करना चाहिए। ब्रह्म कुमारी यही सिखाती है कि उसको नॉर्मल खुशी खुशी यहाँ से विदा करो, क्योंकि देखा जाए तो एक्चुअल में हमने सिर्फ एक इंसान खोया होता है, लेकिन जो इंसान इस संसार को खो के जाता है वो अपने सारे रिश्ते, नाते, दोस्त, परिवार सबको खो के अकेला जाता है, और वहाँ पे उसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होता, वहाँ पे उसका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं होता। और शायद यही कुछ रजनी जी को भी किसी ने सिखाया है। वो अपनी आज की वीडियो में बोल रही थी कि मुझे किसी ने ये बात बोली कि यहाँ पे तुम्हें संभालने के लिए बहुत हाथ हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप यहाँ रोएंगे तो वहाँ पे आपके बच्चे का हाथ थामने के लिए कोई नहीं है, उसका दुख बांटने के लिए कोई नहीं है। कौन किसको किस तरीके की अंतिम विदाई देना चाहता है ये हर किसी का अपना निजी तरीका है। एक माँ को जज मत करो, क्योंकि वो रो नहीं रही है, स्ट्रांगली खड़ी है सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए। साफ तौर पे उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को मेरी आंख में आंसू नहीं पसंद था। वो बहुत जॉली नेचर का बच्चा था, फुल ऑफ लाइफ, हैप्पी, तो उसको हमेशा से खुशियाँ बांटनी, खुश रहना, यही सब चीज़ें पसंद थी। अपने बेटे की एक मोक्ष पार्टी उन्होंने करी, जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे के सारे उन तमाम फ्रेंड्स को इनवाइट किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके बच्चे की अंतिम और आखिरी इच्छा थी। वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एक पार्टी करना चाहता था अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो जो चीज़ें उनके बेटे को पसंद थी, लास्ट फेयरवेल देते हुए उनकी मम्मी ने, उनके पापा ने वही सब किया। उनके बेटे को म्यूज़िक पसंद था, उसको फ्लावर्स पसंद थे, उसको खुश रहना पसंद था, दोस्तों के साथ रहना पसंद था। तो वही सब चीज़ें माता पिता ने अपने बच्चे की आखिरी इच्छा समझते हुए करा। तो क्या गलत किया, तो क्या गलत किया। यहाँ तक कि आज वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी उस बच्ची के लिए जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से कुछ ना कुछ अपडेट्स आप लोगों को दे रहे हैं। अपडेट्स देनी इन्फ्लुएंसर्स के लिए इसीलिए भी ज़रूरी हो जाती है, वरना फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल होती है, और जो प्यार करने वाले लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि असली में हुआ क्या। तो ये भी एक जिम्मेदारी होती है कि ऑडियंस को टाइम टू टाइम इस बात का अपडेट मिलता रहे कि क्या सीन हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, ताकि आखिरी वक्त पे जो मिलना चाहता हो, आखिरी वक्त पे जो जाना चाहता हो, जो किसी की मीट में शरीक होना चाहता हो, उसको ये अपडेट मिलती रहे। लेकिन वहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स ने उस बच्ची को भी परेशान कर दिया जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रही थी। लास्ट में वो भी टूट गई, क्योंकि नहीं संभाल पाई लोगों के इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, और इसीलिए उनकी माँ को आज आना पड़ा कैमरे पे, सबके आगे हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ी कि मैंने अपना एक बच्चा खो दिया, लेकिन मैं इस बच्चे से भी बहुत प्यार करती हूँ, और ये बच्चा बहुत परेशान है, इस बच्चे को बहुत तरीके से जज किया जा रहा है, ये बच्चा बहुत परेशान है, आप लोग ऐसा मत कीजिए। प्रेयर मीट से कुछ वीडियोस वायरल हुई, फैमिली की तरफ से कभी कोई वीडियो आई ही नहीं 10-12 दिन तक, लेकिन आज सोशल मीडिया से प्रेयर मीट की वीडियो वायरल हुई। उसी के माध्यम से हमें पता चला कि बच्चों की जो ये मोक्ष पार्टी थी उसमें किस किस तरीके से माता पिता ने अपने बच्चे को फेयरवेल दिया। वहाँ पे भी वो डिसअपॉइंट नज़र आ रही थी कि मोक्ष अटेंड करने के लिए आए और यहाँ से वीडियोस बना के उन वीडियोस को वायरल कर दिया। लाइफ में कुछ मोमेंट्स प्राइवेट होते हैं, और ख़ासकर जब आप किसी दुख का हिस्सा बनते हैं, किसी के दुख में शरीक होते हैं, तो उस समय पे आप सिर्फ जाने वाले की आत्मा की शांति के लिए ही जाते हैं,
वहाँ पे आप शूट करने या उसके बाद उसको वायरल करने के लिए नहीं जाते, लेकिन शायद कुछ लोग इसी मकसद से जाते होंगे। लेकिन एक माँ का ना रोना, स्ट्रांगली खड़ा रहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उस माँ को तकलीफ नहीं है। वो माँ अपने बच्चे को रोते हुए विदा नहीं करना चाहती। वो माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जहाँ भी हो उसकी आत्मा अपनी माँ को देख देख के रोती रहे, परेशान होती रहे। वो अपने बच्चे को जब तक उसके साथ था तब भी सारी खुशियाँ देती है, और उसके जाने के बाद भी माँ यही चाहेगी कि मेरा बच्चा जहाँ भी हो दुनिया संसार में किसी भी जगह पे हो वो खुश रहे, मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू ना आए। तो मैं ऐसी माँ के धैर्य के लिए, पेशेंस के लिए सच में हाथ जोड़ के सल्यूट करती हूँ कि कैसे इतना ज़्यादा पेशेंस और कैसे दर्द को सहने की इतनी क्षमता आ गई। मानना पड़ेगा इस बात को कि एक माँ ने अपने बच्चे की आखिरी इच्छाओं को स्ट्रांगली हैंडल किया, उसकी बोली हुई एक एक बात को इतनी स्ट्रांगली हैंडल किया। बिल्कुल हमें कोई हक नहीं बनता एक माँ को जज करने का। सोशल मीडिया पे बहुत सारे फैंस एंड फॉलोवर्स हैं जो चाहते हैं कि अंतिम दर्शन हो, जो चाहते हैं कि अंतिम रिचुअल्स दिखे, जो चाहते हैं कि उन्हें अपडेट मिले। तो ये एक जिम्मेदारी हो जाती है इन्फ्लुएंसर की जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं कि उनके बारे में अपडेट्स आती रहे, और वो अपडेट्स अब हमें कहीं ना कहीं मिल गई है। बाकी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस परिवार को इस दुख को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, और तरन जहाँ भी हो भगवान उसे अपने श्री चरणों में जगह दें और उसकी आत्मा को शांति दें। जिस तरीके से वो जब तक इस दुनिया में रहा सबको हंसाता रहा, मुस्कुराता रहा, सारे दोस्तों के दिलों में जगह बना के आज बैठा था। आज जब उसकी मोक्ष पार्टी देख रही थी तो हमेशा ऐसी मोक्ष सभा में, शोक सभा में हमने बड़े लोगों को ही देखा है, लेकिन पहली बार बच्चों के पूरे ग्रुप को किसी मोक्ष पार्टी का हिस्सा बनते हुए देखा है। बच्चों का दुख देखा कि वो लोग भी कितने स्ट्रांगली अपने दोस्त के लिए वहाँ पे खड़े थे, उसको लास्ट टाइम फेयरवेल दे रहे थे। किसी की दुख तकलीफ में अगर आप साथ ना दे पाएँ, हिम्मत ना दे पाएँ तो चुप हो जाएं, लेकिन किसी को इतना तकलीफ मत दें कि वो ऑलरेडी इंसान इतनी तकलीफ में है, आप उसमें उसके गम के और भागीदार बन जाएं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।